मज़ा। टुडे वी आर गोइंग टू सी इंटीग्रेशन, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा सजेशन है आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले बेटा आप डिफ्रेंशिएशन चैप्टर बहुत अच्छे से करोगे। अगर आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छा रहेगा तो ही आपको इंटीग्रेशन समझेगा, अदरवाइज़ आपको इंटीग्रेशन कुछ नहीं समझेगा। सो बच्चों सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न करोगे। फॉर्मूले लर्न करोगे। बच्चे जनरली मिस्टेक क्या कर जाते बेटा, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न नहीं करते। ओके, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में उनका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो इंटीग्रेशन उनको समझ में नहीं आता है। सो ये पेपर उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक तो पहले सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करना। डिफ्रेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन उनको नहीं आता है। जिस बच्चे को कंपोजिट फंक्शन नहीं आता है बेटा, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कंपोजिट फंक्शन। यहाँ कहीं तो भी आई बटन आ रहा होगा, आप सबसे पहले जाके कंपोजिट फंक्शन आपका क्लियर करें। मैंने बेसिक की भी वीडियोस बनाए हैं, डेरिवेटिव्स का बेसिक, वो भी आप जाके चेक करें कि क्या मुझे बेसिक आता है डेरिवेटिव का। बेटा अगर आपको डेरिवेटिव्स का बेसिक आएगा तभी आपको इंटीग्रेशन समझेगा। होता ये है कि बच्चों के लिए पेपर 1 बहुत इजी होता है, लेकिन पेपर 2 में फिर वो जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन देखते हैं बेटा तो उनको बहुत डर लगता है। सो सबसे स्कोरिंग पेपर जो है बेटा आपका पेपर 2 है, लेकिन बच्चों ने सबसे डिफ़िकल्ट उसी को बना दिया है। क्यों आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट है, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न करने होते हैं। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये कनेक्टेड चैप्टर है। ओके, सो बेटा सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न करोगे, देन इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, so let's start integration, but before that don't forget to like and subscribe my channel। बट इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो इन इंटीग्रेशन में बेटा 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका जो इंटीग्रेशन है इसको बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया है आपके सिलेबस में। फर्स्ट वाला पार्ट होता है इनडेफिनाइट। फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा आपका इनडेफिनाइट और सेकंड वाला पार्ट है आपका डेफिनाइट इंटीग्रल। ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ओके, सो सबसे पहले हमको देखना है इनडेफिनाइट इंटीग्रल। इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, तो हम लोग आज बहुत बेसिक से समझेंगे कि ये इंटीग्रेशन है क्या है। एक्चुअल में हमको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है। सो आज का लेक्चर मैं एकदम बेसिक से, और वो बच्चों को जो जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता उनके लिए आज का वीडियो है। ओके बेटा, तो वीडियो को आप पूरा देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अब ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या है बेटा, इनडेफिनाइट इंटीग्रल जानने से पहले आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है। तो मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन का, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई रिपीट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओवर, इतनी सिंपल डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन जो है बेटा ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स मतलब उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं, बहुत सिंपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ डी डी एक्स ऑफ, डिफ्रेंशिएशन सभी ने पढ़ा है बेटा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सर आप बोलोगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, राइट। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है बेटा कॉस एक्स। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको डेफिनेशन में ये बोला है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। उल्टा है बेटा। अब इसका मतलब आप क्या लोगे, ध्यान से देखोगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ आप डी लिख लोगे बेटा समझने के लिए, ये आपके समझने के लिए। अब इसको रीड कैसा करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब नीचे से एक एरो बनाओ ऐसा, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर, ये है आपका इंटीग्रेशन। इतनी छोटी सी बात है, आप इसको ऐसे ही नोट करोगे
क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे रीड करोगे पहले ऊपर से, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओवर। बस ऐसे ही आपको सारे जितने आपने फॉर्मूले लर्न किए डेरिवेटिव्स की, वहाँ से आपको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशंस निकालने हैं। ओके, सो बच्चे सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न करना। देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे रहेंगे तभी आप इसके इंटीग्रेशंस निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपके लिए एकदम बेस्ट है ना। इसको आप हमेशा याद रखोगे तो आपका डेफिनेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन देने जा रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे। सो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एनी टू फंक्शन लेता हूँ। एनी टू फंक्शन, जितने फंक्शंस है दुनिया भर के, सारे फंक्शंस के लिए हम लोग अभी डेफिनेशन अप्लाई कर देते हो, सारे फंक्शंस के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं बेटा ये साइन और कॉस के लिए, दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग एक जनरल रूल बना देते हैं। अब वो रूल क्या है, तो उसके लिए हम लोग मैथमेटिकली करते क्या है, दो फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर दो फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ। लेट, ध्यान से देखोगे बेटा, लेट f of x and g of x be any two functions। ये ले लिया बेटा मैंने दो फंक्शंस। ठीक है, दो फंक्शंस मैंने ले लिए, मतलब यहाँ पर आपका साइन एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स है और ये कॉस एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इन जनरल। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप अच्छे से देखोगे। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो कितना सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ, इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स। जैसे मैंने सिखाया आपको, ऊपर से रीड करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। So derivative of f of x is g of x, then integration of g of x is f of x. This implies, अब ध्यान से देखना बेटा इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखोगे कैसे आप, बोल तो बहुत ईजीली हो कि ये इसका डेरिवेटिव देन ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन का साइन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का नोटेशन जो है, इसको सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लिबनिज ने इसको इंट्रोड्यूस किया बेटा। सबसे पहले ये जो नोटेशन बता रहा हूँ मैं आपको, इन 17th सेंचुरी में ये नोटेशन आया है। गॉटफ्रीड लिबनिज, फादर ऑफ कैलकुलस है बेटा ये। ठीक है, यहीं से हमारा सारा पेपर टू स्टार्ट हुआ है। अब इसका नोटेशन जो है, आप ध्यान से देखोगे, इसका नोटेशन इस टाइप का इसका नोटेशन है, एस कर्व। ठीक है, एस शेप का, ऐसे बोल सकते हो आप, एस शेप का इसका कर्व है बेटा, इसका शेप है। ठीक है, इसका नोटेशन है। तो ये टाइप का इसका बेटा नोटेशन है। सबसे पहले बच्चों को ये जानना ज़रूरी है। बच्चे क्या करते बेटा, पेपर में कुछ भी अपने मन से ऐसे कुछ तो भी साइन निकालते हैं, तो ये बेटा रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का साइन जो है ये अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, मैं इस साइन को बोलता हूँ नाग बाबा। ठीक है, तो मेरे लिए ये नाग बाबा है। सो आपके लिए भी आज से ये नाग बाबा होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइन है बेटा इंटीग्रल, इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रल का साइन है। सो अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात। अब मैं इस साइन को यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देन मैंने आपको ये बोला इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रहा हूँ बेटा, मेरा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पर x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ x है। मतलब इस बात की गारंटी रहेगी कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इस सारी चीज़ों को हमको समझना है मैथमेटिकली, तो मैं नोटेशन देने जा रहा हूँ आपको। इस नोटेशन को आप बहुत अच्छे से देखोगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स, एरो बनाता हूँ आपके लिए,
derivative of f of x is equal to g of x, then integration of g of x is equal to f of x. इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखोगे बेटा. therefore integration of f of x, integration of g of x into dx is equal to f of x plus c. f of x प्लस सी. कितना सिंपल है देखो, ये है वो मैथमेटिकल नोटेशन. अब आज के बाद से आप इसको रीड करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अब यहाँ एक नई क्वांटिटी आ गई है आपके सामने, प्लस सी. बेटा ये प्लस सी जो होता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये एक आर्बिटरी कांस्टेंट होता है. इट कैन टेक एनी वैल्यू. इसको बेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू ले सकता है. और यहाँ पर बेटा ये सी जो होता है ये इनडेफिनाइट होता है. सी जो होता है बेटा ये इनडेफिनाइट होता है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन को बोला जाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रल. इस इंटीग्रल को क्या बोलोगे आप, इनडेफिनाइट इंटीग्रल. क्योंकि सी यहाँ पर इनडेफिनाइट है, इसलिए आपका जो इंटीग्रल रहेगा ये भी क्या रहेगा, इनडेफिनाइट रहेगा. ओके. अब यहाँ दो चीज़ें समझने की चीज़ है बेटा. यहाँ जो ये जी ऑफ एक्स दिख रहा है, इसको इंटीग्रैंड बोला जाता है. इंटीग्रैंड किसको, जी ऑफ एक्स को. और एफ ऑफ एक्स को बोला जाता है इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखोगे, इंटीग्रल f of x is called integral of g of x. ठीक है, f of x को क्या बोलोगे बेटा, इंटीग्रल बोलोगे ऑफ g of x. दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, दो क्या तीन चीज़ें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है. वेरी फर्स्ट, f of x को बोलोगे इंटीग्रल ऑफ g of x. ओके. और यहाँ जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन रहता है, इंटीग्रल के आपके लेवल पे इंटीग्रल साइन के अंदर जो फंक्शन रहेगा आप उसको बोलोगे इंटीग्रैंड. और यहाँ पर बहुत काम की चीज़ है सी को बोला जाता है बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनाइट होता है, इसीलिए आपका जो इंटीग्रल रहता है ये क्या रहता है, इनडेफिनाइट. इसीलिए हम लोग इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल. ओके. टेक का स्क्रीनशॉट फास्ट. सो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई बेटा आपकी इंटीग्रेशन की, आप इसको कभी नहीं भूलोगे. ओके. अब हम लोग बेटा क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग इंटीग्रेशन के रूल्स डिफाइन करेंगे. तो जल्दी से आप ये रूल्स समझ लें. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस. सो नंबर 1 मैं लेता हूँ, लेट कंसिडर टू फंक्शन f1 of x and f2 of x be any two function of x. Then this rule number 1 say, ये रूल नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है बेटा. अभी यहाँ पर सिंपल आपके लेवल पे ये रूल समझना सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं. और वो बच्चे जिनको इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता है बेटा, उनको ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है. ये फर्स्ट थ्योरम बोल सकते हैं, आपके सिलेबस में स्टेट बोर्ड में इसको थ्योरम करके बोला है. आप ओल्ड सिलेबस में इसको रूल्स बोला जाता है. ठीक है. सो ये रूल ही है आपके. तो रूल नंबर 1 क्या है आपका, इफ़ टू फंक्शंस आर कंबाइन विथ प्लस और माइनस, और यहाँ पर जो साइन है बेटा इंटीग्रल का ये दोनों के लिए कॉमन है. सो ये रूल क्या बोल रहा है आपको, ये जो रूल है, रूल ये बोल रहा है आपको कि इंटीग्रल की साइन जो है दोनों फंक्शन को आप सेपरेट कर दो, दोनों फंक्शन पे आप अप्लाई कर दो. जैसे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x. ये काम करना है आपको रूल नंबर 1 में. जितने भी फंक्शंस रहेंगे आपके, सर यहाँ तो 2 ही फंक्शन है, अगर मोर देन 2 फंक्शंस रहे तब भी बेटा आप यही काम करोगे. अगर फंक्शन आपके मोर देन 2 है तब भी आप क्या करोगे, सारे फंक्शंस को इंटीग्रल का जो साइन है इसको सेपरेट कर दोगे. ठीक है. तो ये 2 फंक्शन के लिए नहीं है, मोर देन 2 फंक्शन भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं, तब भी आप यही वाला रूल अप्लाई करोगे. आपको करना क्या है,
आपको ये जो इंटीग्रल की साइन है, दोनों फंक्शन पे आपको इसको ऑपरेट करना है। और ये रूल बहुत यूज़फुल है, बहुत आएगा बेटा, आपको ये रूल आना ही चाहिए। इंटीग्रेशन में सबसे पहले बच्चों को ये रूल आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये जो इंटीग्रल का साइन है दोनों फंक्शन को अप्लाई कर दोगे जैसे मैंने किया है। तो ये रूल नंबर 1 है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। आगे की वीडियोस में मैं जब यूज़ करूँगा रूल नंबर 1, तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि रूल नंबर 1 क्या है आपका। नाउ रूल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स वेयर k इज कॉन्स्टेंट नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर। k जो लिया है बेटा कॉन्स्टेंट नंबर लिया है। अब आपको इस रूल में क्या करना है बेटा, 2 रूल अच्छे से कर लो, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड रूल में आपको क्या कर रहा है बेटा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन। आपके लेवल पे अगर मुझे बताना है तो कुछ नहीं करोगे बेटा, कांस्टेंट जब आपका इंटीग्रल साइन के अंदर आएगा सो आप कांस्टेंट को बाहर ले लोगे। दैट इज आप इसको लिखोगे k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर। इतना छोटा सा काम करना है आपको। कांस्टेंट को बेटा बाहर ले लोगे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वे k इज नॉट इक्वल टू 0। ये 2 रूल है बेटा इंटीग्रेशन की, ये रूल्स को आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर हम लोग देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। नाउ सी स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सबसे पहले देखोगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है। सो नंबर 1 पे मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, बाकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। ये लिस्ट आप बेटा पॉज करके देखोगे और ये लिस्ट सारी की सारी फॉर्मूले की आप लर्न करोगे। ओके, सो मैं यहाँ कुछ ही मेंशन कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी बताना आपको, ये नेसेसरी वाले फॉर्मूले हैं। और बाकी की जो फॉर्मूलेस दिख रहे हैं जो रिवर्स ऑर्डर वाले हैं, आप इस टेबल से लर्न कर लोगे बेटा। सो वेरी फर्स्ट नंबर 1, बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं बेटा, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, ध्यान से देखना बेटा, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये है आपका नंबर 1 फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, 1dx कैन बी रिटन x ओनली dx। इसको सिर्फ बेटा आप dx लिखता है, 1dx आते रहेगा आपको, सो आप इसको dx लिखोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये dx ही आएगा। और dx का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है x प्लस सी। ठीक है, और आज के लिए मेरा सेकंड फॉर्मूला जो है, जो आपको समझाना है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स। ये है बेटा सुपर टूल, सुपर टूल, ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। x टू द पावर n दैट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये सारे बच्चों को आना चाहिए कि पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा। पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखोगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, इसको नहीं कभी भूलोगे। ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। और आज मैं कुछ क्वेश्चंस इसी के ले रहा हूँ जो आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए। ठीक है, सो ये फॉर्मूला क्या है, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इसको आप कभी नहीं भूलोगे। फॉर एग्जांपल इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, किस टाइप के इंटीग्रल पे इसको यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ n की वैल्यू 2 है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे दिख रहा है n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू 2 है। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करते, सो ये हो जाएगा x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी ओवर। ये आ गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। कितना सिंपल है देखो, जस्ट आपको क्या करना है, 2 में क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो हमको मिल जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस सी, x³ अपॉन 3 प्लस सी। अब यहाँ से मेरा कंक्लूजन क्या आया है, आपको इसको लर्न कैसा करना है बेटा। यहाँ 2 है, सो एक नंबर आप इसमें ऐड कर दो, तो ये x³ अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सपोज़ फ्यूचर में आपको x³ आएगा तो डायरेक्टली आपका आंसर आना चाहिए x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सपोज़ आपको x की पावर 5 पूछ लिया तो आपका आंसर आना चाहिए x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी।
ठीक है। सो एक नंबर आपको इसमें ऐड करना होता है। तो ये तो सिंपल वाले मैंने आपको पावर फंक्शन लिए। कभी कभी क्या करता है बेटा, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर भी आ जाते हैं यहाँ पर, तब भी आपको यही काम करना है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर x की पावर -2 ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखो आप, x की पावर -2, सो बेटा यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा बेटा x की पावर -1 अपॉन -1, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। सो नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे। उसके बाद में आपको फ्रैक्शन पूछता है, फ्रैक्शन दे देता है, तो बच्चे थोड़े से वहाँ घबरा जाते हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे। सो मैंने आपका पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्लियर कर दिया। अब कभी कभी आपको फंक्शन ऐसे गिवन रहता है, आप ध्यान से देखोगे, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ आपको ऐसे गिवन रहता है 1/x² इंटू dx। बेटा पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/x² का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं इसको आप कैलकुलेट करोगे पावर फंक्शन में, इसको आप काउंट करोगे पावर फंक्शन में, ये पावर फंक्शन में काउंट होगा बेटा। अब इसको पावर फंक्शन आपको बनाना होता है। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में होते हैं, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। बेटा 1/x² है, इसको पावर फंक्शन बना दो। इसको पावर फंक्शन कैसे बना दोगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू dx ओवर, बन गया ये पावर फंक्शन। अब इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। सो ऐसे टाइप के जो फंक्शन आएंगे बेटा उसको आप पहले पावर फंक्शन बनाओगे, देन इसके बाद में इसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक टाइप ये आता है और एक आपको जनरली ये पूछा जाता है। तो बच्चे इसके लिए अलर्ट रहो बेटा। कैसा रहता है? फ्रैक्शन आपको गिवन रहता है, अच्छे से देखोगे, x की पावर 1/2 इंटू dx, 1/2 इंटू dx। बेटा यहाँ पर सेम फार्मूला आएगा, क्या आएगा? x की पावर, थोड़ा इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा टेकिंग एलसीएम। सो वी हैव x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c ओवर, ये आ गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। तो फ्रैक्शन से आपको ऐसे डील करना है। कुछ भी आ सकता है बेटा, यहाँ पर एनी रियल नंबर बोल सकते हो आप, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको लेते आना चाहिए, पावर फंक्शन आपको अप्लाई करते आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब आपको पूछेगा बेटा इसके अंदर ऐसे भी पूछता है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखोगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं सारे आपके टाइप्स कवर करवा दे रहा हूँ, dx अपॉन x√x। x√x आपको पूछ लिया तो आप क्या करोगे बेटा? इसको पहले आप पावर फंक्शन बनाओगे। सो ध्यान से देखोगे, इंटीग्रेशन एट x√x का मतलब होता है बेटा x की पावर 3/2, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। x√x का मतलब होता है x की पावर 3/2, ठीक है। जब आप इसको इंडाइसिस अप्लाई करोगे तो यू विल गेट x की पावर 3/2, और इसको आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, सो इट विल बिकम x की पावर -3/2 इंटू dx। अब आप इस पे रूल अप्लाई कर दो। पावर फंक्शन का रूल क्या है? x की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, और बाद में इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। सो x की पावर -1/2 अपॉन -1/2 + c, ये आ जाएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आज मैंने आपको पावर फंक्शन से कैसे डील करते हैं आपको ये बताया है, ठीक है। सो इसके आगे की वीडियोस में मैं आपको सारा इंटीग्रेशन आपका लेने वाला हूँ, ओके। सो आप ये सारे चैनल को ज़रूर से लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहे बेटा। तो इस इंटीग्रेशन को मैं कंटिन्यू करूँगा। आज मैंने आपको जस्ट ये पावर फंक्शन से कैसे डील करना है आपको मैंने ये बताया है, ठीक है। सो आने वाली वीडियोस में मैं सारा इंटीग्रेशन कवर करने वाला हूँ। अगर बेटा आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।